और अब 2022 है और कोरोना अपनी शक्ल बदल बदल कर आ रहा है और इफेक्ट कर रहा है कि ये तेजी से फैल रहा है और ये वेरिएंट अभी हमारे पास है ओमिक्रॉन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 2022 का आगाज़ हो गया है। 2020-2021 हमने कोविड-19 में गुजारा है और यही वो दिन थे जब 2020 के आगाज़ से ही कोविड के पेशेंट चाइना से हुए और उसके बाद फ़ेब और मार्च में पाकिस्तान में पाबंदियों का आगाज़ हुआ और अब 2022 है और कोरोना अपनी शक्ल बदल बदल कर आ रहा है और इफ़ेक्ट कर रहा है। हम बहुत ज़्यादा बेहतरी की सूरत में आ गए। पाकिस्तान में सिंगल डिजिट के अंदर मुस्बत केसेस की शरह आ गई। बड़ी पॉजिटिविटी थी कि बड़े शहर में मार्केट्स खुल चुकी हैं, कारोबार खुल चुके हैं, स्कूल्स खुल चुके हैं, हर तरह से एक नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन फिर एक वेरिएंट दोबारा से साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को जहां लपेट में लिया, पाकिस्तान में तेज़ी के साथ वो मरीज़ उसके सामने आ रहे हैं। और आज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में 5,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वही केसेस थे जो चंद केसेस तक रह गए थे और अब वो 5,500 से तजावज़ कर चुके हैं। लेकिन इन कोरोना केसेस में सबसे बड़ा शहर सबसे आगे है, यानी कराची। कराची इस वक्त जो है वो 40% के साथ सबसे आगे शरह जारी है जहां मुस्बत केसेस है। उसके बाद मुजफ्फराबाद है, कश्मीर का दारुल हुकूमत, वहाँ पर 21% मुस्बत केसेस हैं और उसके बाद पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की सूरत हाल है। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद भी है और मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। अब करना वही है एहतियात का जो पहले था, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का जो अमल है वो सुस्त दिखाई दे रहा है। लोगों ने अभी तक पहली दूसरी वैक्सीनेशन नहीं करवाई, लेकिन हुकूमत बूस्टर तक आ गई है कि बूस्टर अब लगवाए जाएं ताकि लोग इससे महफूज हो सकें। हम कोशिश करेंगे कि ज़िम्मेदारान से भी बात हो जाए। जिस तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये बेएहतियाती है या कुछ और मामलात हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उनसे भी बात करेंगे सूरत हाल पर। साथ ही साथ जो इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद नाज़िम कर दी गई हैं और अब ये ऐलान हुआ है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 50% के मामलात हो गए हैं कि हफ्ते में 3 दिन या जो स्कूल्स जिस तरह से खुल रहे हैं 5 दिन, उसमें से 2 दिन या 3 दिन वो बच्चे जा सकेंगे और 12 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन अब लाजमी करार दे दी गई है। हम इस पर भी बात करेंगे। सैयद तारिक शाह, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये कराची में तो बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। हम रोज़ाना देख रहे हैं तकरीबन 10% ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है केसेस के अंदर। तो सर ये इतनी ज़्यादा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मुदस्सिर, बात सारी ये है कि हमने शुरू दिन से एसओपीज पे अमल दरामद नहीं किया। एसओपीज वो है जो कि एहतियाती तदाबीर है, इस बीमारी के फैलाव को रोकता है और हमने इस बीमारी के फैलाव को रोका नहीं डे 1 से, जिसकी वजह से अब ये हो गया है कि ये तेजी से फैल रहा है और ये वेरिएंट अभी हमारे पास है ओमिक्रॉन। ये दुनिया में देखा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। गो कि इसकी अलामात जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी कि नजला जुकाम की तरह होता है। गले में दर्द होता है, जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है, खासकर टांगों में बड़ा शदीद दर्द होता है और बुखार होता है। तो लोग वक्ती तौर पे 4, 5, 6 दिन परेशान जरूर होते हैं, लेकिन उस तरह की सूरत हाल जैसा कि डेल्टा वेरिएंट में होता था कि सांस रुक रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है और हम फिर कहते थे कि जब ये सूरत हाल हो तो आपको हॉस्पिटल भागना है। वो सूरत हाल इस तरह की नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये भी बहुत परेशान कुन है क्योंकि घर में एक आदमी बीमार होता है तो वो सब के सब बीमार हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि घर का एक आदमी अगर कोरोना का टेस्ट करा लेता है तो बाकी लोग नहीं कराते और वैसे भी बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते। तो जो ये फिगर आप देख रहे हैं एनसीओसी की, ये फिगर जो है वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड है एनसीओसी में।
अनरजिस्टर्ड लोग इससे भी ज्यादा हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि कोविड का जो ये वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है और करता है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, हम जब ये बात करते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट अलामात है, सिम्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के हो सकता है कि ये ओमिक्रॉन अपनी शक्ल तब्दील कर ले और बहुत सीवियर किस्म के अलामात इनमें आना शुरू हो जाए, और या फिर हमारे पास डेल्टा वेरिएंट भी मौजूद है। और अब कुछ बात करेंगे, जमात इस्लामी का धरना हो रहा है वो है बल्दियाती बिल के हवाले से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि बाकी जमातें भी एहतजाज करती हुई नज़र आ रही हैं, कोई रैली की सूरत में, कोई अगले आने वाले दिनों में एहतजाज करेगा। लेकिन जमात इस्लामी पिछले 20 दिन से एहतजाज कर रही है असम्बली सेक्रेटेरिएट के बाहर। और अब इस एहतजाज की क्या शक्ल होने जा रही है कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बातचीत को इसके अंदर तब्दीली कुछ मामलात हो रहे हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी जगह और एहतजाज करने वाली अपोजिशन की जमातें अपनी जगह उसी तरह से बरकरार है। क्योंकि बहरहाल किसी अगले आने वाले मामलात में इलेक्शन होना है, बल्दियात बनना है, मेयर ने बनना है, और यही सिस्टम जो है वो आगे चलना है। तो वो कैसे चलेगा, ये सवाल बहुत आम है। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा और MPA सैयद अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा बलोच साहब ने। मुस्तफ़ा बलोच, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल रशीद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये आप खुद भी मेंबर असम्बली हैं, जब ये बिल हुआ आप लोगों का भी एहतजाज था, बाकी जितनी भी अपोजिशन की बड़ी छोटी जमातें वो एहतजाज कर रही थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना अक्सरियत में थे, बिल पास कर लिया है। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि ज़्यादा बाइख्तियार बनाया गया है अब बल्दियाती निज़ाम में, बल्दियाती हुकूमतों को, चाहे वो टाउन्स हों या वो फिर मेयर हो। तो फिर कहाँ पे कौन सी ऐसा पॉइंट्स है सर जिन पॉइंट्स पर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ज़्यादती हुई है शहरी हुकूमतों के साथ जो आएंगी और ये करनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 19वें दिन भी धरना जारी है। जो ये कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा बाइख्तियार बनाया गया है, तो इनसे पूछें कि वो इख्तियारात हैं कौन से जिनको कहते हैं ये बाइख्तियार बनाया गया है। मैंने तो उस पूरे बिल को रीड किया है और उसके नतीजे में महसूस ये होता है कि जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चाहे वो UC या टाउन कमेटी का चेयरमैन हो या फिर वो मेट्रोपॉलिटन का मेयर, सबकी हैसियत एक कंप्लेनर की तरह है। अगर उनको हेल्थ के मसाइल हल करने होंगे तो वो वजारत सेहत के महकमे को सिंध के एक एप्लीकेशन देंगे और शिकायत दर्ज करवाएंगे। एजुकेशन का मसला होगा तो वो एजुकेशन के महकमे को शिकायत दर्ज करेंगे। तो जो एक मुंतखब नुमाइंदा है उसका प्रिविलेज, उसका इस्तेहकाक, और फिर आर्टिकल 40A के तहत जो माशी और माली इख्तियारात और वसाइल ग्रास रूट लेवल पर बल्दियाती महकमों को मुंतकिल करने थे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो 2013 के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर, जो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को निकाल लिया गया था, 2013 के बल्दियाती एक्ट के अंदर तरमीम की है जो ये काला कानून बना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कराची है, लेकिन उसके चेयरमैन जो हैं वज़ीर बल्दियात सिंध होंगे। क्यों होंगे भाई? अगर सिंध का ये महकमा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सिंध होता तो ठीक है, ये महसूस अच्छा लगता है कि जी आप इसके अंदर चेयरमैन बन जाएँ। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कराची का है और कराची मेट्रोपॉलिटन का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर जो है वो इस वक्त जो है वो जो मौजूद होगा उसके पास उसके इख्तियार होने चाहिए। इस वक्त KBC ख़त्म करके इन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। इन्होंने कराची के अंदर ही लैंड की बहुत सारी स्कीमें शुरू की हुई हैं। एक मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक KDA है, एक लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये सब शहर कराची के अंदर है ना, तो इसकी अथॉरिटी कराची के मेयर के पास होनी चाहिए। मसला इस वक्त यह है कि इन्होंने कराची को सोने की चिड़िया समझा हुआ है। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को सिर्फ इन्होंने कंप्लेनर बना दिया है और रिसोर्सेज जनरेट करने वाले जितने इदारे हैं वो सूबाई महकमों के अंदर मुंतकिल कर दिए हैं। इसलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इन्होंने काले कानून के तहत एजुकेशन सिस्टम ले लिया, प्राइमरी एजुकेशन ले ली, इन्होंने प्राइमरी हेल्थ ले लिया, इन्होंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले लिया, इन्होंने स्पेंसर आई हॉस्पिटल ले लिया, इन्होंने सोबराज हॉस्पिटल ले लिया, इसने हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल ले लिया। ये सारे वो अस्पताल हैं कि जो बल्दियात के मेयर ने बनाए हैं। अब्दुल सत्तार अगवानी ने शहर कराची के अंदर बनाए थे, नेमतुल्लाह खान ने बनाए थे।
इनसे सिंध के हॉस्पिटल तो चलते नहीं हैं। खैरपुर के अस्पताल के अंदर सिरिंज मौजूद नहीं है। सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर MRI की मशीन नहीं है। 62 बच्चे दिसंबर के महीने में इलाज ना होने की वजह से भूख और अफलास के थर के अंदर बढ़ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस तमाम और स्कूलों की इनकी अपनी रिपोर्ट है 2013 के बाउंड्रीज थी, 2013 में थे, वो भी वापस ले लिए गए। मुस्तफा बलोच साहब, तो लूला लंगड़ा निज़ाम क्या करना है? आप कल को किसी टाउन के चेयरमैन हों, किसी शहर के मेयर हों, मुस्तफा बलोच साहब, तो क्या आप समझते हैं कि इस किस्म का बेख्तियार मेयर या बेख्तियार चेयरमैन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इस बात का क्रेडिट आप सिंध हुकूमत को दें कि जिस दिन से जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है सिंध असम्बली के बाहर, और पुरअमन धरना उनका भी है और हमारी तरफ से भी कोई इनको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं मिली है। और जिस तरह आप देखते हैं कि बाकी वफाक में जो हुकूमत रही हैं उन्होंने कभी भी धरने को किसी तरह फैसिलिटेट नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा किया है। तो इस चीज़ का क्रेडिट दें कि हम एक जमहूरी जमात हैं और हम जमहूरी तरीके से ही मसले का हल चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि कराची में जितना गैस का बहरान है, कराची में जितनी जमहूरी मामलात में देखें, अजीब है कि सारी की सारी जमातें जो आपके साथ किसी न किसी पे होनी चाहिए, कोई एक जमात इस्लामी के एक मेंबर हैं, एक है, एक और जमात के एक है, सब के सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मुदस्सिर खौफ है इनको खौफ है इस चीज़ का कि इनको पता है कि इनको कुछ नहीं मिलना। इनको पता है कि कराची के अवाम ने इनको वैसे ही रिजेक्ट कर चुके हैं। आप देख लें, अब एक टेस्ट केस होता है आपका बाई इलेक्शन, आपने देखा 249 का बाई इलेक्शन में ये सारी जमात हार गई, पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। तो आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर है और लोग अगर उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई चलें ठीक है, अभी माजी में बलदियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी बहुत पीछे थी, वो बहुत आगे आ गई। MQM ने बड़ा अच्छा वोट बैंक ले लिया। MQM तो श्रिंक हुई है। देखिए मुदस्सिर, MQM श्रिंक हुई है, 6 सीटों पे आ गई है, 15 सीटों से 6 सीटों पे आ गई है। सिर्फ टेस्ट केस बलदियाती इलेक्शन, यहाँ बलदियात की बात हो, कंटेनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में, अच्छा जहाँ पे ये इख्तियारात की बात कर रहे थे, तो इख्तियारात की बात पे मैं इनको ये कहूँगा कि आप देखें कि एक्साइज एंड टैक्सेशन से हमने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का जो है वो इख्तियार आपके लोकल बॉडीज़ को दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा एक समझ लें एक कारनामा है, जिससे आपके जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे लोकल बॉडीज़ के, वो खुद मुख्तार होंगे, उनके फंड्स के इश्यूज़ नहीं होंगे। और जहाँ तक रही बात हॉस्पिटल्स की और स्कूल्स की, तो देखें सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह हॉस्पिटल्स को और जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट ने परफॉर्म किया है, हम समझते हैं कि KMC परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और ये कराची के अवाम भी जानती है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भुट्टो साहब ने तामीर किया, आज अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का क्या हाल है? तो यही KMC जब डिलीवर नहीं कर रहा, तो अगर उसको सिंध गवर्नमेंट अपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको बेहतर बनाना चाहिए, तो इनको तो खुश होना चाहिए उस चीज़ पे। और भाई हम थोड़ी कह रहे हैं कि मेयर 100% हमारा आ रहा है, हो सकता है किसी और पार्टी का है, तो हम तो उनके लिए एक जो सिस्टम लेके आए हैं वो, ताकि जो भी मेयर हो वो इंडिपेंडेंटली अपने काम खुद देखे, उसको सिंध गवर्नमेंट की मोहताजी ना हो। मुस्तफा बलोच साहब, यही उनका ये कहना है कि मेयर तो आपका आना नहीं है। जब मेयर आपका आना नहीं है तो आपने तो बल्दियात के अंडर सारी चीज़ें ले ली हैं, वज़ीर बल्दियात फैसला करेंगे, वज़ीर आला फैसला करेंगे। तो कराची शहर में जो ऑलरेडी जिनके पास वो थी बल्दियात के इदारे, उनको बेहतर कर रहे हैं। अब एक PFC का अवार्ड आपने नहीं किया, आप हमेशा वफाकी हुकूमत, या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हो या फिर इमरान खान साहब की, आप उनको कह रहे हैं कि नेशनल अवार्ड के हवाले से आपसे ज़्यादती होती है। आपने एक PFC अवार्ड पिछले 13 साल में नहीं किया सर। देखें, ये तो वक्त बताएगा कि मेयर किसका आता है और किसका नहीं आता, और वक्त बताएगा। कराची के अवाम बाशऊर है। कराची अवाम ने 30 साल 40 साल जो कराची के साथ बदसलूकी हुई है, उस चीज़ का लोगों को बखूबी अंदाज़ा है। जो कराची जो बदअमनी यहाँ पे रही है, लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा है उस चीज़ का। इसी तरीके से जमात इस्लामी के दौर में भी जो चीज़ें हुई हैं, लोगों को सब पता है, लोग भूले नहीं हैं। तो पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसका हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है 50 साल का। अगर हमने वफाक में डिलीवर किया, सूबे में किया, तो हम शहर में भी करेंगे। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, सर कहा जा रहा है कि आप अब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। शाह साहब, मेरा सवाल भी सर ले लीजिए, आप बात भी कीजिए शाह साहब, मैं लेकिन ये सैयद अब्दुल रशीद साहब, ये एक सवाल भी साथ ले लीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं और अब की बार आपने एक नया सा नारा लगाया, कहते जमात इस्लामी तो कभी भी इस तरह के नारे नहीं लगाती, कराची पर कब्जा नामंजूर, कहते ये तो किसी और जमातों का जो ज़बान पर बनने वाली जमातें उनके नारे थे, जमात इस्लामी ने ये वाला काम शुरू किया, आप पर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है। इसमें देखें, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन जो मुस्तफ़ा भाई ने बातें की हैं मैं उसकी थोड़ी वजाहत कर दूं। देखें, अगर इनको लोग वोट दे रहे होते तो लिहाजी तो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, कोई एक नशिस्त जीत करके ये आ जाते। इस वक्त मसला यह है कि इंतखाबात को यरगमाल बना करके ये इंतखाबात जीतते रहें।
इन्होंने दही इलाकों को जिस तरह यरगमाल बनाया है, इसी तरह शहरी इलाकों की तरफ पेशकदमी करना चाहते हैं, जो इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये जो बदअमनी और 30 साल की बात कर रहे हैं कि शहर कराची 30 साल से सलूक शहर कराची के साथ किसने रवा रखा है? यही पीपल्स पार्टी है, यही MKM है जो इक़्तिदार में मुस्तकिल रही है। 14 साल से तो इनका मुस्तकिल इक़्तिदार है। आज पीने का पानी मौजूद नहीं है लाइनों में, टैंकर माफिया इनके शेल्टर के ऊपर चलती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करप्शन की अगर साबित शुदा कोई अलामतें मौजूद हैं तो इनके नाम से अनवानात मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इतने सिंसियर हैं और ये बल्दियाती नुमाइंदों को इतना मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है कि इनको लोग वोट देते हैं, अगर इनका मेयर आ जाएगा तो अपने मेयर को तो बाइख्तियार करें। ये चाहते हैं कि जिन लोगों की हुकूमत है, जिनकी मोनोपोली है, इनसे बड़ा कोई दूसरा इनका वर्कर भी खड़ा ना हो। इनसे ज़्यादा मजबूत जो इस वक्त मिनिस्ट्रियों में मौजूद हैं, जो इस वक्त MPs हैं, जो इस वक्त MNAs हैं, जिनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, ये अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी यही तर्ज सोच रखते हैं कि अगर कोई इनका बल्दियाती नुमाइंदा भी आ जाए तो वो इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। मुस्तफ़ा भाई के वालिद मोहतरम मुर्तज़ा बलोच मरहूम साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, टाउन नाजिम रहे हैं। मेरे उनके वालिद पास जो अब्दुल्ला बलोच इख्तियारात साहब। हैं, जी, आज अब्दुल्ला इनसे बलोच पूछे ना वो साहब के इख्तियारात साहबजादे हैं, इस बिल के मुस्तफ़ा अंदर बलोच, मौजूद है कि नहीं है? जी। मुर्तज़ा ये अब्दुल्ला मरहूम साहब के और हेलो। हमारे जी, अब्दुल्ला दोस्त बलोच जो है साहब। नाज मैं बलोच अर्ज़ी साहब। कर रहा था, जी मैं अर्ज़ी कर रहा था। जी जी अब्दुल रशीद साहब। जी मैं अर्ज़ी कर रहा था कि टाउन नाजिम मुर्तज़ा बलोच साहब रहे ना, खालिक जुम्बा साहब रहे कराची के अंदर, जी। उनके पास जो इख्तियारात थे या इन्होंने काला कानून की तब्दीली के साथ क्या वो इख्तियारात दे दिए इनको? इस वक्त सारे महकमे इन्होंने ले लिए हैं, सारे महकमे, यहाँ तक कि एनिमल टैक्स का जो मिल्की एनिमल्स का जो 5 करोड़ रुपए माहाना टैक्स मेट्रोपॉलिटन को मिलता था वो भी इन्होंने इनसे वापस ले लिया। इस वक्त इन्होंने अपाहज बना दिया है, कठपुतली बना दिया है इस पूरे निज़ाम को। और हम तो ये कह रहे हैं, मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि अगर इनके अपने स्कूल सिंध हुकूमत से नहीं चल रहे, जो इनके अपने हॉस्पिटल सिंध हुकूमत से नहीं चल रहे, एक NICVD का जो है वो रोना रोते थे 4 दिन 5 दिन पहले, वहाँ का भी पता चल गया, तनख्वाहें नहीं दे रहे ये लोगों को, ये पोलियो वर्कर्स को तनख्वाह नहीं देते। इनके पास जो है वो ट्रामा सेंटर बना दिया, हर चीज़ का नाम बेनज़ीर शहीद भुट्टो रख दें जी भी, आप पूरे सिंध का नाम भी रख दें, लेकिन काम तो करें उसके अंदर। नाम रख देने से मसाइल हल नहीं होते। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस कानून के अंदर इनको तरमीम करनी पड़ेगी, इसको वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, जो आपका प्रेशर है सैयद अब्दुल रशीद साहब, आपका जो प्रेशर है वो एक है और 2-11 हो सकते हैं रशीद साहब, तो क्या बाकी ऑपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटजी, एक प्लान नहीं होनी चाहिए? आप अकेले एहतजाज कर रहे हैं, मैं असम्बली के मेंबर तो आप वाहिद हैं, लेकिन बहरहाल आपकी शहर में जमात है, बल्दियात में, तो बाकी जमातें जिसमें इस वक्त सब लोग इसके खिलाफ हैं, तो एक यूनाइटेड होकर कोई काम नहीं होता। मैं आपको अर्ज करूं कि बाकी सियासी जमातें, हमारी तो तहरीक का नाम हक दो कराची है, उसका एक पार्ट ये बल्दियाती कानून बन गया है। हम तो पिछले 3 साल से कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के लिए लड़ रहे हैं, हम तो कराची के अंदर पानी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो नादरा की शिकायत के ऊपर लोगों के साथ खड़े हैं, हम इस वक्त भी लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा तो जिन जमातों की तस्करा यहाँ पर हो रहा है, इन दोनों ने तो मिल करके मरदमशुमारी को आधा कर दिया। हम 3.5 करोड़ हैं, PTI और MKM ने मिल करके जो है मरदमशुमारी के ऊपर जो है वो दस्तखत कर दिया और उन्होंने उसको कबूल कर लिया। इस वक्त हम उसकी मुस्तकिल मुखालफत कर रहे हैं कि हम 3.5 करोड़ हैं, हमें जब पर कैपिटा आप गिनेंगे कम, पर कैपिटा बजट रिसोर्सेज कम देंगे तो उसके नतीजे में मसाइल तो होंगे। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के एंड के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि ये 14 साल के इक़्तिदार में अगर वो सर्विसेज बहाल नहीं कर पाए तो इनको इख्तियार बल्दियाती गवर्नमेंट को बहाल करना पड़ेगा और उसके लिए कानून साजी के अमल के अंदर संजीदगी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि सब कुछ समेट के रख लो और लोगों को गुलाम बना लो, तो ये जागीरदाराना सोच है और इसके ऊपर हम मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि जागीरदाना सोच के तहत शहरी इलाकों के ऊपर कब्जे की ठानी हुई है इन्होंने। तो ये जो कब्जा है मुस्तफ़ा बलोच साहब, ये तमाम सियासी जमातें कहते हैं ये नहीं कब्जा हो सकता कि 14 साल की 13.5 साल की आपकी हुकूमत में ऐसा क्या है जो करके दिखाया हो। NICVD का नहीं आपने बताना, वो हमें पता है, NICVD से हट के आप बता दें कि क्या चीज़ें हैं जो वाकई इस शहर के लिए,
हैदराबाद के लिए, मीरपुर के लिए, सखर के बड़े शहरों में जहां मेयर्स या जहां पर आपके बड़े शहर जो इसे कहलाते हैं, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट हो, अच्छा, इनका एक कोई भी, एक सिंगल। मेगा प्रोजेक्ट हो। पहले तो मैं इनकी एक बात से वो करूंगा, डिसएग्री करूंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि भाई आप हर चीज़ में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नाम लगा दें, तो भाई वो हमारी कायद है, हमारी लीडर है, उनकी कुर्बानियाँ हैं। आपकी क्या कुर्बानी है? आपने मुल्क के लिए क्या कुर्बानी दी है? उन्होंने अपनी जान कुर्बान दी है। आप जो है ना ये तर्ज ना रखें, ये सूट नहीं करता आपको। ये वो हमारी कायद है, वो पूरे पाकिस्तान की लीडर हैं। उनका नाम हम हर जगह लगाएंगे जहां हमें लगेगा कि वो डिजर्व करते हैं, हम लगाएंगे, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो, चाहे वो काम हो रहा है। आप देखने वाला चश्मा लगाएं, आपको नजर आएगा SMBB ट्रॉमा सेंटर में, ट्रॉमा सेंटर में मेरे भाई, ट्रॉमा सेंटर में आपके पेशावर से लेके, बलोचिस्तान से लेके, पंजाब से लेके क्यों मरीज यहाँ आते हैं? क्यों वहां पे जाके इलाज नहीं कराते अपना? क्यों अफगानिस्तान से और ईरान से भी मरीज यहाँ पे आके इलाज करा रहे हैं अपना? कुछ तो है ना, कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन आपने आपकी अपनी कारकर्दगी क्या रही है मुझे बताएं। 3 दफा मेयरशिप आपके पास रही है, आपने क्या डिलीवर किया कराची के लिए? सिर्फ तनकीद बराए तनकीद भाई अच्छी नहीं लगती। आप अपनी परफॉर्मेंस भी तो बताएं। 3 दफा मेयरशिप इज नॉट अ जोक। हमारे पास आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कराची में मेयरशिप नहीं रही है, लेकिन वी ओन इट, हम ओन करते हैं। सर वैसे तो वजारत आला सबसे ज्यादा पावरफुल वजीर आला, और 18 अमेंडमेंट के बाद मजीद पावरफुल वजीर आला आइंदा भी नहीं मिलेगी, आइंदा भी नहीं मिलेगी। क्या ऐसा क्या है? इसीलिए तो सारे बताएं कि ये है। मैं बैसियत वजीर आला, मैं अब्दुल रशीद साहब सर एक सवाल में, मैं बैसियत वजीर आला पंजाब 10 साल एक आदमी को देखता हूँ जिसका नाम शहबाज शरीफ है। वो 3 शहरों में मेगा प्रोजेक्ट्स में 3 बड़ी चीजें लेके आ गया, बल्कि चौथी मुकम्मल नहीं हुई। अब तकरीबन 7 साल में PTI जैसी हुकूमत ने भी वहां पर एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया। यहाँ पर कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है? पिछले 14 साल इसका एक बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि कराची की एक ट्रेजेडी ये रही है कि कराची हमेशा एक पार्टी के पास, मखसूस पार्टी के पास जो है ना उसका स्टेक रहा है और गया है। नहीं, लेट मी कंप्लीट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अक्सर पीपल्स पार्टी के पास जब से रही है, और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ऑन एंड ऑफ दूसरी। तो हमारे कराची में ये प्रॉब्लम रहा है कि जो 3 टियर्स होते हैं वो तीनों मुख्तलिफ पार्टीज के पास रहे हैं और तीनों के मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो सकी जो हम चाहते थे करना। पंजाब में ये सूरत हाल नहीं है। पंजाब में वफाकी हुकूमत भी नून लीग की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नून लीग की, लोकल गवर्नमेंट भी नून लीग की। 2008 से लेकर 2013 तक आपके पास 5 साल की। यहाँ हमें MKM को एक मुसल्लत किया गया। मैं छोटी सी अर्ज करूं सर, मैं उन दिनों में लाहौर में था 2008 से लेकर 2013 तक, जब आपकी हुकूमत विफाक में थी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। उस वक्त पहला पाकिस्तान का मेट्रो मंसूबा बस का शुरू हुआ था। आपके वफाक में थे, वो पंजाब में अकेले थे, उन्होंने कर लिया। दूसरे बाद उसके उन्होंने अपनी हुकूमत आगे कर लिया। हम इंतज़ार यहाँ कराची में करते रहे, नहीं हो पाया। सर आपके वजीर कहते हैं 600 बसें, फिर 400, 200 बसें, हम इंतज़ार करते रहे, नहीं हुआ। विफाक ने शुरू किया एक मनसूबा, नवाज शरीफ साहब ने, वो चले गए, इमरान खान साहब की हुकूमत है, मुकम्मल हो गया। हम फिर देख रहे हैं हमारे वजीर आला क्या करें। तो हमारा सवाल तो बनता है, देखिए हमारे वजीर आला साहब, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मुराद अली शाह साहब, तो इनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट CM कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आप बोज़दार साहब को देख लें, और आप महमूद खान को देख लें, और आप जो हमारे बलूचिस्तान के CM जाम कमाल थे उनको देख लें। सर आप देखें, चाहे कोविड हो, चाहे कोविड हो, ही बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं मुराद अली शाह साहब। गुफ्तगू ही इज अ थोरो प्रोफेशनल पर्सन। आप कोविड जो इतना बड़ा पेंडेमिक आया, उसमें देखें जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने 40% हमारे पास है सर कराची में। राइट नाउ एग्जैक्टली 40% पाकिस्तान सबसे कम वैक्सीनेशन हमारे सूबे में हुई है सर, सिंध में। नहीं, वैक्सीनेशन के हवाले से तो देखें, वी आर वेरी इंक्लाइंड विद NCOC, जिस हिसाब से हमें वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जिस तरह से हमें वहाँ से इंस्ट्रक्शंस होती है उसका। लेकिन मेरा एक सवाल है इनसे कि ये बताएं कि कराची के बड़े आप हमदर्द हैं, आप बताएं कराची में गैस नहीं आ रही 3-4 महीने से, आपने धरने देने का सोचा है खान साहब के PM हाउस के बाहर? बिल्कुल, गवर्नर हाउस के बाहर हो सकता है सर धरना। विफाक गवर्नर हाउस उनके साथ तो मिलकर धरना दे रही है। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। जी एग्जैक्टली, तो इन चीजों पे आप कब धरना दे रहे हैं? उसमें फिर आप दें तो शायद हम भी सर जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है, ये मेरी इत्तलात के मुताबिक। जी जी नहीं, बताएं ना, आप बताएं कब दे रहे हैं धरना? इस वक्त तो लोग परेशान है महंगाई से और गैस की बहरान से। हेलो जी अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं कि आप धरना कब देने जा रहे हैं गवर्नर हाउस के सामने कि अब महंगाई का और गैस जो सिंध की गैस है सिंध को नहीं मिल रही है?
मेरा ख्याल है कि ये अगर थोड़ा सा ब्राइट माइंडेड होकर के सोचें और थोड़ा सा जो है वो खुशामदों से निकलें, तो इनको 3 साल से मुस्तकिल जमात इस्लामी की जद्दोजहद, महंगाई के ख़िलाफ़, गैस लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ सबसे पहले धरना देने वाले कौन लोग थे? हम लोग थे। हम तो 3 साल से चीख चिल्ला रहे हैं। असेंबली के अंदर मेरी रेजोल्यूशन इन असेंबली में पास है, पीपल्स पार्टी के वर्कर की नहीं पास है। मैं तो मुस्तकिल ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इमरान खान की नाअहलियों के पीछे पीपल्स पार्टी अपने 25 साल इख्तिदार की करप्शन को और जुल्म को नहीं छुपा सकती। जालिम वो भी हैं तो जुल्म इन्होंने भी किया हुआ है। इस वक्त हुकूमतें दोनों डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। इन्होंने क्या किया? इनकी दौरे हुकूमत में मुफ्त आटा बेचता था, जिन्होंने बहरान दिया वो आपके साथ धरने में बैठे हैं आपके साथ। इनकी दौरे हुकूमत आपको चाहिए था कि आप उनको मना करते हैं कि भाई धरने में ना आए। आपने कराची में गैस का बहरान दिया, कराची में आपने महंगाई दी, कराची में दिया क्या पीटीआई ने? बताएं। आज वो आपके साथ बैठे हुए हैं। इस वक्त सब कुछ है, महंगाई भी है, तो फिर आपने क्यों उनके साथ मिलकर जिम्मेदारियां तमाम सियासी जमातों पर हैं और इस तमाम जमातों की जिम्मेदारियां जो हैं और सबसे बढ़कर हुकूमतों की जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो अदा करना है। मैं वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मैं अब्दुल रशीद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तफ़ा बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखिए क्योंकि कराची में इस वक्त जो ओमिक्रॉन का मामला है जिसके हम इब्तिदा में बात कर रहे थे, बार बार आपसे कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। इसलिए जो SOPs हुकूमत बता रही है, जो इस वक्त शहरी हुकूमत ने बताया है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर कराची आके बता रहे थे, खुदारा उस पर अमल कीजिए, अपने आप को महफूज कीजिए, अपने शहर को महफूज कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।